बाकी चीजें जैसे कि आपने मैंने ट्राई टू का प्रयोग सिखाया, बाकी चीजें आप उसी बेस पे करने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्जांपल बनाते हो, मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर चुका हूँ, इंग्लिश कैसे बनाओगे? मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर चुका हूँ, आई हैव ट्राइड टू लर्न इंग्लिश। ट्राइड थर्ड फॉर्म लगेगा, यस और नो? हाँ, तो इस तरह का सेंटेंसेस को आपको जैसे कि हमने कंटिन्यूअस टेंस में सिखाया है, प्रेजेंट सिंपल में सिखाया है, उसी तरीके से आप उसमें केवल वर्ब का थर्ड ग्रुप का यूज कर देना, बाकी काम हो जाएगा। एक बार करके देख लेना। आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं और उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है। परफेक्ट का मतलब होता है कार्य परफेक्ट होना, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कार्य जारी रहना। दोनों चीजें आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे कि हमने परफेक्ट में क्या सीखा, हमने सीखा किसी काम का समापन, जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन इस वाक्य में हम कंटिन्यूअस के भी फेरे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसमें वाक्य कैसा आएगा, थोड़ी सी पहचान पे थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आप पहचान की हिंदी में वाक्य करें तो आपको सबसे पहले मिलेगा ता आ रहा है या ती आ रही है। आ रही है बोलने का मतलब क्या है? आना नहीं होता है, हाँ, मतलब ये कार्य पास्ट से शुरू हुआ है। द एक्शन हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम पास्ट, इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, रहा है भी कह सकते हैं, रही है भी कह सकते हैं, एंड रहे हैं भी कह सकते हैं। लेकिन पहले समझ लो, द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज व्हाट? द मेजर डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस है वो एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया, मैं खेल रहा हूं, मान लो, पहचान तो सेम है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं। What is the difference between both of sentence? हाँ जी, कुछ अंतर है? Yes, sir. क्या अंतर है? टाइम का अंतर है, एग्जैक्टली। सो नाउ रहा हूं इधर भी है, रहा हूं इधर भी है, बट इस एग्जाम्पल में हम कंटिन्यूअस बोलेंगे बिकॉज देयर इज नो टाइम। यहां पर टाइम की बात आ गई, सुबह की बात आ गई, तो ये एग्जाम्पल बनेगा आई एम प्लेइंग। हेलो, कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा है ना, और इस एग्जांपल को बनना पड़ेगा आई हैव बीन प्लेइंग, देखो सिंस मॉर्निंग, ऐसे बनाना पड़ेगा, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सो बिकॉज ऑफ ओनली द टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इस टाइम की वजह से पूरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना पूरा बदल गया। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वन, नॉट दैट वन, ठीक है। तो आइए, मैंने पहचान बता दिया आपको। एग्जांपल इसका मैं एग्जांपल एक ले लेता हूं, जैसे कि इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। देखो, दूसरा इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव के साथ बीन, करेक्ट। इसका मेन वर्ब होता है वर्ब का चौथा रो। अब यहां पर लगेगा सीन्स, लेकिन सिंस लगेगा किसके साथ में? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं इसको? यस। एग्जांपल कैसे आएगा देख लो, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, सिंस चाइल्डहुड। तो एक तरीके से आप समझो, जिस वाक्य से फिक्स्ड समय का बोध होता है, जिसका टाइमिंग हमें लगता है कि ये टाइमिंग एग्जैक्ट टाइम पर है, तो वहां पर आप फिक्स समय का बोल सकते हो। वहां पर इन सब का मतलब सेव होता है, इसमें सिंस का प्रयोग करना होगा। दूसरा एक हमारे पास एक शब्द है और वो है फॉर। क्या है? फॉर। इसका मतलब ये होता है से। इसको हम लोग यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। इसको शॉर्ट में पीटी बोलेंगे, अभी फॉर्मूला में देखेंगे हम लोग, है ना। पीटी बोलेंगे तो आपको समझ आ रहा है कि दोनों में से कोई एक होगा। डिपेंड करेगा कि आपका पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाना है, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाना है। इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज, फॉर ए लॉन्ग टाइम,
फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। तो यहाँ फॉर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना। तो सीन्स का प्रयोग और फॉर का प्रयोग डिपेंड करता है उसके आधार पर। हम जैसे समय का जैसा बोध होगा उसके आधार पर हम, अगर समय ऐसा है तो हम सीन्स लगाएंगे, समय ऐसा है तो फॉर लगाएंगे। अच्छा, इसका मतलब से होता है, इसका मतलब भी से ही होता है, दोनों का मतलब से ही सही होता है, ठीक है। अब इसको मैं मिटाता हूं और इधर पे मैं इसका स्ट्रक्चर लिखता हूं, इसका कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं, इसका मतलब मेथड लिख देता हूं, मतलब वही आप मेथड ही समझ सकते हो। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज, अगर प्लूरल रहेगा तो हैव। सबसे लिए कॉमन लगेगा बीन, वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ के बाद यहाँ लगेगा सीन्स या फोर, इस जगह लगेगा। उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम अगर रहेगा तो सीन्स, और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फोर। क्लियर है? अब एग्जांपल लेते हैं। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, पहले एग्जांपल ध्यान से समझ लो, फिर देन यू विल राइट डाउन। मैं का इंग्लिश क्या हो गया? आई के साथ मैंने आपको सिखाया हैज लगेगा ना, हैव लगेगा। क्या लग जाएगा भाई? क्या कर रहा भाई? पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाना इंग्लिश क्या होता है? चौथा रूप हो जाएगा टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग। किसे? क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश। किसे पढ़ा रहा हूँ तो है ही नहीं उधर, मैं पढ़ा रहा हूँ केवल, राइट। अगर किसे पढ़ा रहा हूँ तो लगाते, हाँ इधर लगाते। तो आई हैव बीन टीचिंग, कब से पढ़ा रहा हूँ? Since morning. Yes, since morning. Got it? Yes, sir. Do you have any problem? No, sir. Now, the big problem is what? क्या प्रॉब्लम होगा? देखो, कई बार आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मैं जनरली आई हैव सीन इन द स्टूडेंट्स कि लोग जब नेगेटिव बनाना होता है तो बीन के बाद नोट लगा देते हैं। गलत। नो, जो फर्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैव या हैज, वहां पर आपको उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। Got it? Yes, sir. दूसरा एग्जांपल लेते हैं। She has been driving a car for many years. She has been driving a car for many years. वो कई सालों से क्या कर रही है? आप कार ड्राइव कर रही है। तो देखो ध्यान से, यहाँ for का प्रयोग मैंने किया, यहाँ since का प्रयोग मैंने किया, किधर गया? हाँ जी, since का प्रयोग किया। It means ये जो कंसेप्ट है इसमें सीन्स का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि मॉर्निंग वाला शब्द है, और मॉर्निंग हमारा क्या है? फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम में क्या है? कई सालों से। कई सालों से बोलने का मतलब क्या है? कई सालों से। तो ये पीरियड है, टाइम है, एक ड्यूरेशन है, तो वहां पर हम फोर लगाते हैं। तो नाउ द पॉइंट इज व्हाट, जब हम किसी ड्यूरेशन का बात करें, एक लंबा ड्यूरेशन की बात करें, या तो हम समझने के लिए कह सकते हैं कि कहीं फिक्स्ड समय का बोध ना हो, वहां पर फोर लगाना है, जिसका मीनिंग सही होता है। और इसमें फिक्स्ड समय का बोध, इसमें आपको पता है एग्जैक्ट इतना ही टाइमिंग की बात हो रही है, वहां सेंस का प्रयोग करना है। दैट्स ऑल, राइट। नाउ ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का एक्टिव प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू नोट डाउन इट फर्स्ट। आप इसको नोट डाउन करो, फिर आप लोग आइए स्टार्ट करो। पैसिव, पैसिव किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो पहले हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला समझ लेंगे। क्या लिखा मैंने? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ बीन लगाया है हमने, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हमने लगाया सीन्स या फॉर, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है उसमें ऐसे आ जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, ठीक। Yes. उसके बाद हमने जैसे जानते हैं कि हैज या हैव लगता है, जो पहले से वर्ड लगा हुआ है बीन, अब यह एक नया शब्द जुड़ जाएगा, क्या? बीन, ठीक है। Yes. ये वर्ड लग जाएगा, ओके। उसके बाद यहां लगाना है वर्ड का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। यहां तक क्लियर हो गया? वहां से लेके यहां तक, इसमें से नया वर्ड क्या जुड़ गया? बीन। अब यहां जैसा है वैसे ही रहेगा, क्या? सीन्स, फोर के बाद पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, जैसे का उधर कोई चेंज नहीं होगा। दो कारण है। पहला कारण मैंने पहले भी समझा रखा है, अगर कोई प्रीपोजिशन होगा तो चेंज
नहीं होता है, मैंने बता रखा है ना। तो ये तो प्रीपोजिशन है ही पहले से ही, तो इधर तो चेंज नहीं कर सकते। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, कई बार लोग ये कहते हैं कि जहां प्रीपोजिशन वाला सेंटेंसेस होता है या ऐसा रहता है सेंटेंस, तो उसको हम पैसिव नहीं बना सकते। मैं कहता हूं क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो ऐसे बना सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मेट है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम समझाने के लिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज। मान लिया जाए कि ये एग्जांपल एक्टिव वॉइस में। अब हमें यहाँ क्लियर पता चल चुका है हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, राइट। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम इसकी पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, a letter, एक वचन इसलिए क्या लगा देंगे, देखो यहाँ आई के साथ हैव लगा है, लेकिन ये अब ये सब्जेक्ट बनकर के यहाँ आएगा तो ये एक वचन हुआ तो इसमें हैज लगेगा। कई बार लोग कंफ्यूजन क्या करते हैं, सर यहाँ तो हैव लगाया तो हैज कैसे लग गया, क्योंकि भाई साहब ये सब्जेक्ट है तब यहाँ पर हैव लगा। अब ये सब्जेक्ट बनेगा तो हैज लगेगा ना, क्या नहीं, एक वचन जब हो जाएगा तो उसके साथ एक वचन हम ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लग जाएगा बीन, और नया शब्द क्या लगाना है अपने को, बीइंग, राइट। अ लेटर हैज बीन बीइंग, थर्ड फॉर्म रिटन, किसके द्वारा, बाय मी। अब बाकी ऐड कर दो, क्या, फॉर मेनी इयर्स, सॉरी डेज। क्लियर हो तो बोलो यस। ये पहला फॉर्मेट है एक्टिव वॉइस का, पहला फॉर्मेट, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रहेगा। दूसरा लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस, सीधे पैसिव बना रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस बीइंग, उसके बाद भाग का थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ रहेगा तो सिंस को लगा सकते हो, हाँ जी। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, हेलो, क्या नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा यहाँ पर, इसको ऑब्जेक्ट मत मान लेना, है तो उसके सबसे ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन के तौर पे हम लोग यूज करेंगे। यहाँ B3 तक खत्म कर दो। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हम सीधे बनाते हैं, शी हैज बीन बीइंग प्लेड, शी हैज बीन बीइंग प्लेड सिंस मॉर्निंग, उससे सुबह से खेला जा रहा है, उससे सुबह से खेला जा रहा है। ये पैसिव तीसरा फॉर्मूला पैसिव, इसमें हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे हैज या हैव के साथ बीन, और उसके बाद एक नया वर्ड लगेगा बीन, उसके बाद इधर भाग का थर्ड फॉर्म। और अगर इधर लग सकता है तो यहाँ आप लगा सकते हो इधर सिंस फॉर। लेकिन कई बार एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लिया जाए कि कई बार सेंटेंस में सिंस या फॉर ना रहे और अगर बीइंग वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, हेलो, तो भी समझना कि पैसिव वॉइस ही है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंस और फॉर ही लगेगा। सिंस और फॉर लगेगा तो आप जान ही जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। लेकिन अगर ये भी लग जाएगा, ये महोदय भी लग जाएंगे, तब भी समझ लेना कि क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि एक्टिव वॉइस में तो ये लगता ही नहीं है, है जी। एक्टिव वॉइस में ये नहीं लगता है, ये पैसिव वॉइस में ही लगता है। तो बीन के बाद अगर बीइंग लगा हुआ रहेगा तब भी आप पैसिव वॉइस ही समझ लेना। एग्जांपल जैसे स्मार्टफोन phones have been distributed, have been being distributed among dynamics students। मजा आ जाएगा, हाँ जी। स्मार्टफोन्स हैव बीन बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डायनेमिक स्टूडेंट्स, ठीक है। डायनेमिक के विद्यार्थियों के बीच में स्मार्टफोन बांटा जा रहा है। कब से बांटा जा रहा है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखा जाए तो लिख सकते हो। फॉर ए लॉन्ग टाइम डाल दो, हो गया। तो 3 फॉर्मूला आपका पैसिव बनाने का। तो एंटायर दिस वन, नोट इट डाउन।